दोस्तों, आज हम आपको एक वाकया सुनाने वाले हैं जिसका नाम है एक नेकी काम आ गई। ये वाकया एक गरीब आदमी और उसकी बूढ़ी माँ के हज पर जाने का है। किस तरह से एक गरीब औरत काबा शरीफ पहुंची, आइए सुनते हैं। आप आज की हमारी इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट अपनी माँ के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी बंदा मोहम्मद बशीर की है, जिसे और भी कई तरह से बयान किया जाता है। वो नायब कासिद था, पोस्ट लिस्ट सर्विस के चेयरमैन के दफ्तर पर काम करता था। वो साहब की फाइलें ऑफिस लेकर जाता और फाइलें वहां से अकाउंट की ब्रांच तक जाती थीं और फिर उन फाइलों को वापस जनरल ऑफिस लाना भी उसी की जिम्मेदारी थी। बंदा मोहम्मद बशीर की जिम्मेदारियां यहीं तक महदूद नहीं थी, बल्कि गर्मियों में साहब के आने से पहले एसी ऑन करना और सर्दियों में हीटर जलाकर दफ्तर को गर्म करना, मेज की सफाई, डस्टबिन क्लीन करना, बाथरूम में तौलिया, साबुन, टिश्यू पेपर, टूथपेस्ट और माउथ वॉश रखना, साहब की गाड़ी का दरवाजा खोलना, डिक्की से ब्रीफकेस निकालना, मेहमानों का इस्तकबाल, चाय पानी का इंतजाम करना, टिफिन बॉक्स खोलकर लंच लगाना, बर्तन धोना, साहब का कोट उतारना, मीटिंग से पहले कोट पहनाना, साहब का ब्रीफकेस गाड़ी तक लाना, साहब के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलना, साहब के जाने के बाद दफ्तर को अपनी निगरानी में लॉक करवाना, बेगम साहिबा की फरमाइशें पूरी करना, खानसामा को सब्जी, तरकारी, गोश्त और अनाज की दुकानों तक लेकर जाना, दर्जी से कपड़े लाना, बेगम साहिबा के जूते तब्दील करवाना और धोबी के साथ हिसाब किताब करना भी उसकी जिम्मेदारियों में शामिल था। लेकिन इन तमाम फराइज की अदायगी के बाद उसे सिर्फ 8,000 रुपए मिलते थे। ये 8,000 रुपए उसकी कुल मता है। जिंदगी के तमाम तकाजे 8,000 के इस कमजोर सुतून पर खड़े थे और ये सुतून रोज दाएं बाएं लरसता था। वो नस्लों से गरीब था। वालिद भी नायब कासिद थे। वो फौत होने से पहले उसे भी नायब कासिद भर्ती करवा गए। तालीम में 8वीं पास था और ये तालीम भी उसने ठंडी नंगी जमीन पर बैठकर हासिल की थी। बहनें शादीशुदा थीं, मगर वो भी गरीबी में अपनी जिंदगी को गुजार रही थीं। एक बड़ा भाई था, वो गुर्बत की वजह से भाग गया। वो आखिरी बार कराची में देखा गया था, उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। चेयरमैन साहब की मेहरबानी की वजह से वालिद साहब का सरकारी क्वार्टर उसके नाम पर मुंतकिल हो गया। ये बोसीदा बदबूदार क्वार्टर उसका घर था। लेकिन ठहरिए, क्वार्टर के अलावा उसकी एक कायनात थी। ये कायनात उसकी बूढ़ी बीमार वालिदा थी। बंदा मोहम्मद बशीर ने बचपन में मौलवी साहब से सुन लिया था कि माँ की खिदमत करने वाला दुनिया और आखिरत दोनों जहां में सरफराज होता है। माँ उसकी वाहिद पनाहगाह थी। वो माँ का तन्हा सहारा था। वो दिन के वक्त चेयरमैन साहब की चाकरी करता, सुबह शाम और रात में वालिदा की खिदमत, ये उसकी कुल जिंदगी थी। बंदा मोहम्मद बशीर ने शादी नहीं की और ये वजह भी उसकी जिंदगी की तरह दिलचस्प थी। बंदा मोहम्मद बशीर की वालिदा हज करना चाहती थीं। ये वालिदा की जिंदगी की वाहिद ख्वाहिश थी। बंदा मोहम्मद बशीर जब माँ की गोद में था तो माँ उसे थपथपाती, हिलाती, लोरियां देती और साथ साथ कहती जाती, मेरा मोहम्मद बशीर मुझे हज करवाएगा, मेरा मोहम्मद बशीर मुझे मक्के मदीने लेकर जाएगा। बंदा मोहम्मद बशीर ये बात सुन सुनकर बड़ा हुआ था, चुनांचे उसने माँ के हज को भी अपने फराइज का हिस्सा बना लिया था। वो माँ को हर सूरत में हज करवाना चाहता था। हज बहुत महंगा था और बंदा मोहम्मद बशीर की आमदनी बहुत कम थी। वो अगर इस कम आमदनी में शादी कर लेता तो माँ का हज नामुमकिन हो जाता। चुनांचे उसने माँ के हज तक शादी न करने का फैसला कर लिया। वो हर माह अपनी आमदनी से 1,500-2 हजार रुपए बचा लेता और माँ के हज फंड में जमा करने लग जाता। ये फंड चींटी की तरह रेंगता रेंगता आगे बढ़ रहा था। लोग मोहम्मद बशीर को बंदा मोहम्मद बशीर क्यों कहते थे? अल्लाह ने मोहम्मद बशीर को आजिजी, इनकसारी की नेमत से नवाज रखा था।
वो जिसको भी अपना तारुफ करवाता तो सीने पर हाथ रख कर कहता, बंदे का नाम है मोहम्मद बशीर। सुनने वालों को हंसी आ जाती। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम बंदा मोहम्मद बशीर रख दिया। वो इस टाइटल पर खुश था। वो दरख्वास्तों में खुद अपना नाम बंदा मोहम्मद बशीर लिख देता और यूं सचमुच बंदा मोहम्मद बशीर बन गया। बंदा मोहम्मद बशीर ने बहरहाल 2005 में हज के पैसे जमा करवा लिए। वो दरख्वास्त जमा करवाने गया तो पता चला कि माँ महरम के बगैर हज नहीं कर सकती हैं। ये नई कयामत थी। बड़ी मुश्किल से 10 साल में एक हज के पैसे जमा कर पाया था। अब अपने लिए पैसे कहां से वो लाता। वो हिम्मत हार गया और परेशानी के आलम में गलियों में फिरने लगा। इस दौरान एक और वाकया पेश आ गया। मोहम्मद नईम नायब कासिद था। नईम का बेटा पतंग उड़ाता हुआ अपने घर की छत से नीचे गिर गया। बच्चा शदीद जख्मी हो गया था। अब नईम को ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपयों की जरूरत थी। उसने दौड़ भाग करके 1 लाख रुपए जमा कर लिए। अब 1 लाख की कमी थी। नईम मजबूरी के आलम में बंदा मोहम्मद बशीर के पास आ गया। मोहम्मद बशीर अजीब कश्मकश का शिकार हो गया। वो हज की दूसरी दरख्वास्त के लिए खुद कर्ज तलाश कर रहा था, जबकि मोहम्मद नईम उससे माँ की दरख्वास्त के पैसे भी मांग रहा था। वो नईम को इनकार करता तो बच्चे के बचने के इम्कानात कम हो जाते और अगर हज के पैसे नईम को दे देता तो माँ बीमार थी। वो हज के बगैर ही दुनिया से रुखसत हो जाती। बंदा मोहम्मद बशीर बुरी तरह से फंस गया और ये वो लम्हा था जिसमें बशीर ने अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला किया। वो घर गया, अलमारी से रकम निकाली और नईम के हवाले कर दी। वो उसके बाद सीधा मस्जिद में चला गया। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ की, या बारी ताला मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं थी, शायद तुझे ही मंजूर नहीं था। अब तू मेरी माँ को सब्र दे दे तो उसे हौसला अता फरमा। वो इत्मीनान कल्बी की दौलत समेट कर अपने घर वापस आ गया और गहरी नींद में सो गया। बंदा मोहम्मद बशीर का अगला दिन हैरान कुन था। महकमे में 2 स्टाफ मेंबर को सरकारी अखराजात पर हज पर भिजवाने का फैसला कर लिया गया। कुरानंदाजी हुई और बंदा मोहम्मद बशीर और मोहम्मद नईम के नाम टिकट निकल आए। नईम को अस्पताल में इत्तला दी गई। वो सीधा दफ्तर आया, अध्यक्ष से मुलाकात की और मोहम्मद बशीर की जिंदगी 10 साल तक माँ की हज के लिए रकम जमा करने और फिर ये रकम जख्मी बच्चे के ऑपरेशन के लिए देने तक सारी दास्तान उन्हें सुना दी। अध्यक्ष के माथे पर पसीना आ गया। मोहम्मद नईम ने चेयरमैन से अर्ज किया, मेरी दरख्वास्त है आप मेरी जगह मोहम्मद बशीर की वालिदा को हज पर भिजवा दें। मैं जवान आदमी हूँ, मुझे अल्लाह ताला मजीद मौका अता फरमाएगा। चेयरमैन के पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। नईम ने दरख्वास्त की, चेयरमैन ने मंजूरी दे दी और यूं बंदा मोहम्मद बशीर अपनी वालिदा को साथ लेकर हज पर रवाना हो गया। मोहम्मद बशीर हज के दौरान अपनी माँ की जी जान से खिदमत करता रहा। ये खिदमत देखकर एक खानदान बड़ा मुतासिर हो गया और हज के दौरान ही उसे अपनी बेटी का रिश्ता दे दिया। वो और उसकी वालिदा वापस आए। चंद माह के बाद शादी हो गई। ससुर ने बेटी को जहेज में 10 माले का छोटा सा मकाम दे दिया और लोग नए घर में शिफ्ट हो गए। लड़की पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। उसने घर में 10 सिलाई मशीनें रखी, मोहल्ले की लड़कियां इकट्ठा की और अपना बुटीक बना लिया। बुटीक कामयाब हो गया और आज 10 बरस के बाद बंदा मोहम्मद बशीर हर साल 10 जरूरतमंदों को हज करवाता है और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।